कोलकाता में लेडी डॉक्टर रेप मर्डर केस में सीबीआई फुल एक्शन मोड में है। सीबीआई ने कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। एक दिन पहले सीबीआई ने संदीप घोष के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी और रविवार यानी 25 अगस्त को ताबड़तोड़ छापेमारी शुरू हो गई। सीबीआई की टीमें 14 स्थानों पर पहुंची और छापेमारी की। मामला डॉक्टर संदीप घोष के कार्यकाल के दौरान संस्थान में हुई कथित वित्तीय अनियमितताओं से जुड़ा है। कोलकाता स्थित डॉक्टर संदीप घोष के परिसरों पर तलाशी ली गई। अधिकारियों ने बताया कि सीबीआई आरोपी और उनके सहयोगियों के ठिकानों समेत कोलकाता में 14 दूसरे स्थानों पर भी छापेमारी कर रही है। बता दें कि कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में 9 अगस्त को एक महिला ट्रेनी डॉक्टर की रेप के बाद हत्या कर दी गई थी। मामला तब से सुर्खियों में बना हुआ है। मुख्य आरोपी संजय रॉय जेल में बंद है। सीबीआई उससे भी पूछताछ कर चुकी है। इसके अलावा कई और लोगों से भी कई बार पूछताछ हो चुकी है। कोलकाता डॉक्टर हत्याकांड केस में मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल सवालों के घेरे में है। कलकत्ता हाईकोर्ट के निर्देश पर सीबीआई ने हत्या के साथ साथ कथित वित्तीय अनियमितताओं के मामले भी दर्ज किए हैं। केंद्रीय जांच एजेंसी ने शनिवार को इस मामले में अलग एफआईआर दर्ज की है। पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष पर मेडिकल कॉलेज से संबंधित कई तरह के टेंडर और कामों को लेकर कथित रूप से की गई वित्तीय अनियमितताओं के लगे आरोपों की सीबीआई जांच कर रही है। 25 अगस्त की सुबह सीबीआई की टीमें कोलकाता में 14 जगहों पर पहुंची। डॉक्टर संदीप घोष के घर और ठिकानों के अलावा सीबीआई की रेड फॉरेंसिक अधिकारी देबाशीष सोम के घर पर आरजीकर मेडिकल कॉलेज के पूर्व अधीक्षक संजय वशिष्ठ के घर भी हुई। एक टीम हावड़ा में मेडिकल कॉलेज के ठेकेदार बिप्लब सिन्हा के घर भी पहुंची। इस मामले में पहले कोलकाता में बनाई गई एसआईटी जांच कर रही थी। एसआईटी ने शनिवार सुबह कोलकाता के सीबीआई ऑफिस में जाकर इस केस से संबंधित तमाम दस्तावेज सीबीआई को सौंप दिए। इसके लिए सीबीआई ने अलग से एक विशेष टीम बनाई है। इससे पहले आरजीकर मेडिकल कॉलेज में डिप्टी सुपरिटेंडेंट रहे अख्तर अली ने संदीप घोष को लेकर कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। सर, आपने 16 साल आरजीकर मेडिकल कॉलेज में काम किया, तो आपने संदीप घोष को बहुत करीब से देखा होगा, उनके साथ भी काम किया। सवाल उठ रहे हैं वो डॉक्टर है या कोई तृणमूल माफिया से कम है? वो तो क्रिमिनल है। डॉक्टर तो उनको कहा ही नहीं जाएगा, क्योंकि जिस दिन से वो ज्वाइन किए हैं उसके पहले ये कॉलेज जो है ये 100 साल पुराना कॉलेज है। इसका जो है ईस्टर्न इंडिया में रैंकिंग 1 नंबर रैंक था। इस कॉलेज में अच्छे अच्छे ब्रिलियंट स्टूडेंट आते थे, लेकिन जनवरी 2021 के बाद इस कॉलेज को ये बर्बाद कर दिए। पैसे के लिए, पावर के लिए ये एक माफिया राज चलाते थे। कौन सा करप्शन नहीं है जो नहीं करते थे वो। मैंने उनको 2023 में एक्सपोज किया था। मीडिया ने इस चीज़ को सामने लाया लोगों के। फिर मैंने जुलाई 2023 को उनके अगेंस्ट में विजिलेंस कमीशन एंटी करप्शन में कंप्लेन किया था। एंटी करप्शन वालों ने फिर हेल्थ डिपार्टमेंट को एक फाइल भेजा था और एक कवरिंग लेटर करके, मगर ये बहुत ही बदकिस्मती है कि उनका कुछ नहीं हुआ, कोई एक्शन नहीं हुआ। अभी लास्ट कल सिट कमेटी फॉर्मेशन किया गया है और आज से उसका इंक्वायरी शुरू हुआ। आज मुझे हेडक्वार्टर में बुलाया गया था, मैं जाके आया हूं और मैं अपना स्टेटमेंट भी दे के आया हूं। उन लोगों ने वीडियो रिकॉर्डिंग किया और मैंने कहा कि जब भी मुझे बुलाया जाएगा मैं कोऑपरेट करूंगा। मगर इस बीच इतना लंबा वक्फा में उन्होंने डॉक्टर संदीप घोष ने जो जुर्म किया है और स्टूडेंट लोगों का जो जिंदगी से खेला, इसका जवाब कौन देगा? इसके साथ इंसाफ कौन करेगा? कई स्टूडेंट का उन्होंने लाइफ बर्बाद कर दिया, बहुतों का उन्होंने इंटर्नशिप कंप्लीशन सर्टिफिकेट नहीं दिया। एक माफिया राज चलाते थे, स्टूडेंट लोगों को शराब पीना सिखाते थे, स्टूडेंट लोगों से गलत काम, पैसा वसूली करना, तस्करी करना, ये सब सिखाते थे। यहाँ तक कि वो डेड बॉडी को भी बिक्री करते थे और बाद में उन्होंने डेथ रजिस्टर को भी गायब कर दिया ताकि गवर्नमेंट को इनका सबसे पहले मैंने पर्दाफाश किया था बायोमेडिकल वेस्ट लेकर के, जो इलीगली ये एक रिसाइकिल होता था और कुछ बांग्लादेशी सिटीजन थे, जो मैंने अपनी रिपोर्ट में लिखा भी था। 20 मार्च 2023 को मैंने अपना रिपोर्ट सबमिट किया, 2 घंटे के अंदर मेरा ट्रांसफर हो गया। 21 मार्च को एमएसवीपी ने पूरा इस कमेटी को डिसॉल्व कर दिया और ये सारे
मेरे रिपोर्ट को चाप दिया, फिर भी मैं शुक्रगुजार हूँ मीडिया का, जिन्होंने उनको एक्सपोज किया। उनके सारा करतूत मैंने मीडिया के सामने, मीडिया के थ्रू यहाँ के अवाम को बताने की कोशिश किया। सारे मीडिया ने सपोर्ट किया, मैंने उनको डॉक्यूमेंट भी दिया। मगर मेरी बदकिस्मती है और संदीप घोष की खुशकिस्मती कि वो हर बार बसते गए। आज इतना बड़ा हादसा हो गया, इतना कुछ हो गया। अगर शुरू में गवर्नमेंट इनके अगेंस्ट में एक्शन लेता तो शायद ये सब कुछ नहीं होता। अख्तर अली कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में 16 साल तक अपनी सेवाएं दे चुके हैं। जब उन्होंने वहां गड़बड़ियों को लेकर आवाज उठाई तो उनका ट्रांसफर कर दिया गया और उन्हें जान से मारने की धमकी तक दी गई। उनके पीछे काफी लोगों का हाथ है और कुछ लोग मिल के ये सारे नेक्सस चलाते हैं और ये मीडिया को एक्सपोज करनी चाहिए ताकि कुछ और मासूम बच्चे उनका शिकार न हो। दादा, आपने अपने कंप्लेंट में लिखा है कि जो अनक्लेम्ड डेड बॉडीज होती है, हाँ, उनके साथ वो क्या मतलब अनक्लेम्ड डेड बॉडी भी वो बेचते थे और कुछ प्राइवेट मेडिकल कॉलेज जैसे ये अनक्लेम्ड बॉडी वो वर्कशॉप के लिए दे देते थे, डिसेक्शन के लिए, और डेथ रजिस्टर ही वो गायब कर दिए थे ताकि इसका कोई रिकॉर्ड ही नहीं मिले। क्योंकि उनके अगेंस्ट में कंप्लेंट भी ताला पीएस में हुआ था, ये पीआईएल भी हुआ था। मगर ये है कि ये इतना इन्फ्लुएंशियल है कि हर जगह से ये बसते गए। मगर एक तो कहावत है नहीं कि ऊपर वाले की लाठी में आवाज नहीं होता। आप जितना भी जुर्म करेंगे एक दिन आपको यहीं पे हिसाब दे के जाना होगा। लेकिन अनक्लेम डेड बॉडी का पूरा प्रोसीजर होता है, आप उसको ना बेच सकते हैं और बिना मतलब सारी जी, उसका होता है कि आप एक वेटिंग पीरियड होता है कि आप पुलिस को देते हैं, फिर पुलिस बताती है कि इसका कोई वारिस है या नहीं, लावारिस लाश है। फिर उसको उसके अगर हिंदू है तो हिंदू के तरीके से, मुस्लिम है मुस्लिम के तरीके से, सिख है सिख के तरीके से उसका जो है क्रियाक्रम जो किया जाता है। लेकिन अब कोई वारिस नहीं है। वो इसमें वो अकेला नहीं थे, इसमें काफी सारे लोग मिले थे। फॉरेंसिक मेडिसिन के भी एक डेमोन्स्ट्रेटर उसके साथ इन्वॉल्व थे, क्योंकि कोई भी ये सब काम अकेला एक आदमी कर नहीं, और सब मिलजुल के खाते थे। और उनके ऊपर भी कुछ लोग हैं, उनके नीचे भी बहुत लोग काम करते थे। मैं चाहता हूं सबों का पर्दाफाश हो और इंसाफ हो, और इस तरह का लोगों को सजा मिलनी चाहिए। उनको तो इमीडिएट सस्पेंड करके कस्टडी में लेके पूछताछ करनी चाहिए। वो एक समाज के लिए जो पॉइजन है। दादा, एक बांग्लादेश का भी एंगल सामने आ रहा है, वो बायोमेडिकल वेस्ट का कुछ हाँ, दो एक पांचू और रवि बोल के था, वो बांग्लादेशी सिटीजन, वो ये माल को खरीदता था और फिर इसको वो रिसाइकिल करता था। लेकिन बायोमेडिकल वेस्ट को तो रिसाइकिल करना नहीं होता है। नहीं होता, लेकिन ये डॉक्टर संदीप घोष जैसे लोग करवाते थे पैसे की लालच में। ये तो इंसान है या क्या मुझे पता नहीं, क्योंकि ये इंसान और इंसानियत दोनों के लिए खतरनाक है। कभी किसी को हेपेटाइटिस हो सकता है, HIV हो सकता है, कोई भी इन्फेक्शियस डिजीज हो सकता है। इसीलिए मैंने हिम्मत किया ये लड़ाई लड़ने के लिए और मैंने उनको एक्सपोज किया। तो बायोमेडिकल वेस्ट जो बांग्लादेशी नागरिक खरीदते थे वो क्या बांग्लादेश फिर वो ले जाते थे, मतलब क्या होता था? ये जो बांग्लादेशी जो पूरा एंगल सामने आ रहा है, देखिए, ये तो गवर्नमेंट को इंक्वायरी करनी चाहिए थी। मेरा काम था उनको एक्सपोज करना, लेकिन ये उनका खुशकिस्मती है कि उनके अगेंस्ट में अब तक कोई एक्शन नहीं हुआ। फिर भी मैं सरकार का शुक्रगुजार हूं कि कल एक सिट कमेटी गठन हुआ है और सिट कमेटी बहुत एक्शन में है और आज से ही उन्होंने इंक्वायरी शुरू कर दिया। कल मुझे लेट नाइट मैसेज मिला था, मैं सुबह हाजिर हो गया और मेरे स्टेटमेंट भी रिकॉर्ड हुए और मैंने पूरा कोऑपरेट किया। और मैं बोल के आया हूं कि जब भी मुझे बुलाएंगे, जरूरत पड़ेगी, मैं बिल्कुल कोऑपरेट करूंगा। हो सकता है जल्द ही CBI संदीप घोष को गिरफ्तार भी कर ले। हालांकि डॉक्टर रेप मर्डर केस से पर्दा उठाना CBI की पहली चुनौती है।